हेलो दोस्तों, स्टडी फन क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रथम प्रश्न पत्र। फर्स्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं सीरीज़ को। इस सीरीज़ को अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो 90% से ज़्यादा आ सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लघु उत्तरी प्रश्न जो आता है, लघु उत्तरी प्रश्न की शुरुआत करेंगे। इसके बाद अति लघु उत्तरी की पढ़ाएंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं इसमें फर्स्ट पेपर में 15 नंबर के आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, तो वो सबसे लास्ट में कराएंगे क्योंकि वो बहुत इजी होता है और आपको एग्ज़ाम से पहले करा देंगे तो वो आसानी से याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लघु उत्तरी प्रश्न को। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो पहला प्रश्न है कि बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा, पुनर्बलन, समय व थकान, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, अभिप्रेरणा, सीखने का उचित वातावरण, परीक्षण, अध्यापक की भूमिका, अधिगम हेतु प्रयुक्त विधियाँ, ये सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दूसरा प्रश्न है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं? बाल विकास क्या है, उससे आप क्या समझते हैं? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर युवावस्था व परिपक्वावस्था तक के मानव व्यवहार अर्थात शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन जो व्यक्तिगत होते हैं, उनका स्वरूप व उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यदि बाल विकास के अर्थ का विश्लेषण करें तो निम्नलिखित तथ्यों का समावेश होता है। बाल विकास एक सकारात्मक विज्ञान है। बाल विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक अध्ययन है। बाल विकास बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करता है। बाल विकास शारीरिक विकास का अध्ययन करता है। बाल विकास अपनी विषय सामग्री का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से करता है। ये हो गया हमारा जो बाल विकास के अर्थ। इससे हमें बाल विकास के बारे में जानकारी मिलती है कि जो बाल विकास होता है वो गर्भावस्था से लेकर मानव के जो परिपक्वावस्था होता है वहाँ तक का ये अध्ययन है। ये होता है हमारा बाल विकास। गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक मानव का विकास होता रहता है, शारीरिक और मानसिक। फिर है यहाँ पर बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। बाल विकास की आवश्यकता, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन न केवल छात्रों के लिए ही बल्कि अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है। बाल मनोविज्ञान के अभाव में कोई भी अध्यापक अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर सकता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान ही अध्यापक की सफलता का रहस्य है। अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने तथा छात्रों के सीखने को सरल, सहज व रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक को मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों को उपयोग करना अनिवार्य होता है। इस संदर्भ में एलिस क्रो के विचारों को उद्धृत किया जाता है। शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जो सफल शिक्षण और फलोत्पादक अधिगम के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। हमारा यहाँ पर प्रश्न है, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन से दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। प्राणी के
जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमागत परिवर्तन होते हैं उन्हीं को विकास कहते हैं। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। मानसिक विकास का आशय ज्ञान भंडार में वृद्धि से है। मानसिक विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। मानसिक विकास का अर्थ मानसिक शक्तियों का उदय होना तथा व्यक्ति में उस क्षमता का विकास होना है जिससे वह परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को समायोजित कर सके। मानसिक विकास के अंतर्गत समझने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है, क्षमता, विचार, तर्क, समस्या समाधान करने की शक्ति, समस्याओं को कैसे उसका समाधान किया जाए ये शक्ति, ये सभी सम्मिलित हैं। मानसिक विकास शक्ति में होने वाली सूझबूझ है जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिमार्जन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। बालक की विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। बालकों के वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन कर सकेंगे। बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन कर सकेंगे। बालक की रुचियों, प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। विशिष्ट बालकों का अध्ययन। यहाँ पर विशिष्ट बालकों से जो हमारा तात्पर्य होता है वो ऐसे बालक हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, जो सही से देख नहीं पाते हैं। ये सभी बालक जो हमारे हैं वो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत अंतर कर सकेंगे, विकास प्रासंगिक होगा। ये सभी जो है शैक्षिक महत्व है। फिर नेक्स्ट है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हमारी जो हेडिंग है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। एक बालोद्यान, दूसरा मॉन्टेसरी बाल उद्यान में बच्चों को कुछ खिलौना या क्रीड़ा उपकरणों जिन्हें फ्रोबेल ने उपहार कहा है तथा शिशु गीतों, नर्सरी सॉन्ग द्वारा सामूहिक शिक्षा दी जाती है। बच्चे शिक्षा को खेल समझकर बड़ी रुचि से करते हैं और विद्यालय उनके लिए आकृष्ट का केंद्र बन जाते हैं। बालोद्यान का स्थान धीरे धीरे मॉन्टेसरी पद्धति ले रही है। मॉन्टेसरी का मूल आधार है ज्ञानेंद्रियों का साधन या विकास तथा शिशु की स्वतंत्रता है। मॉन्टेसरी विद्यालयों में इंद्रिय साधना के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की उपयोगी शिक्षा दी जाती है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की दो विशेषताएं लिखिए। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की दो विशेषताएं लिखिए। छठे वर्ष में मानसिक विकास, फिर है 7वें वर्ष में मानसिक विकास। तो छठे वर्ष में मानसिक विकास के अंतर्गत बालक आसान प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, बिना रुके 15 से 20 तक गिनती सुना देता है, अखबार पत्रिका में बने चित्रों के नाम बता सकता है। 7वें वर्ष के अंतर्गत जो मानसिक विकास होता है उसके अंतर्गत देखिए, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर सकता है, तमाम वस्तुओं में समानता एवं अंतर बता सकते हैं, जटिल वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। बालक इस योग्य हो जाता है कि वो जो अखबार पत्रिका में चित्र बने होते हैं उनका नाम बता सकता है छठे वर्ष तक, और जो 7वें वर्ष में होता है वो वस्तुओं में समानता व अंतर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ लिखिए। वैयक्तिक भिन्नता, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इन्हें वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इन्हें वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। स्किनर के अनुसार वैयक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। स्किनर के अनुसार वैयक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालक के विकास में संचार माध्यम से दो लाभ लिखिए। संचार माध्यम के लाभ। ईमेल के माध्यम से एक संदेश को हजारों लोगों
तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। बालक के विकास में बालक की जानकारी तुरंत अभिभावकों तक पहुंचाई जा सकती है। संचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल आदि से सीखना ज्ञान अस्थायी होता है। समय की बचत होती है, अधिक से अधिक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चिंतन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चिंतन क्या है। रॉस के शब्दों में चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। रॉस के शब्दों में चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। अधिगम से क्या तात्पर्य है? वुडवर्थ के शब्दों में सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि को बताइए। सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी, इस विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी, इस विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? आईपी पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। आईपी पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत मतलब कि ये जो प्रक्रिया है कि पहले घंटी बजाई जाती है, फिर कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। फिर क्या होता है कि घंटी बजाई जाती है लेकिन उसके सामने भोजन नहीं रखा जाता है, फिर भी वो लार स्राव करता है। तो ये किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? वो है आईपी पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। आईपी पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को याद नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पूरा देखिएगा, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। थैंक यू।